नमस्कार, स्वागत है आपका पीपल्स अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा। बैंकिंग नेटवर्क के जरिए करोड़ों की हेराफेरी, सरकारी फंड घोटाले में सीबीआई की बड़ी रेड। 6000 की नौकरी, करोड़ों की संपत्ति, विजिलेंस की रेड में इंजीनियर के घर मिला खजाना। सूरत में जहरीली गैस का कहर, सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 4 लोगों की मौत। भोपाल के रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 1 घंटे में पाया काबू। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलेंडर अब 29 रुपये महंगा होकर 942 रुपये का हो गया है। यह पिछले 3 महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है, जिससे कुल मिलाकर सिलेंडर 89 रुपये तक महंगा हो चुका है। इससे पहले 7 मार्च को भी 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। तेल कंपनियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने और घरेलू स्तर पर लगातार हो रहे नुकसान के चलते यह फैसला लिया गया है। कंपनियों को हर सिलेंडर पर भारी अंडर रिकवरी झेलनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में घरेलू एलपीजी की सप्लाई लागत 1600 रुपये से ज़्यादा पहुंच चुकी है, जबकि कंपनियों को हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का नुकसान हो रहा है। सीबीआई ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में 6 ठिकानों पर छापेमारी कर सरकारी फंड की हेराफेरी का बड़ा मामला उजागर किया है। आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक के जरिए सरकारी पैसों को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया। जांच में हरियाणा सरकार के 8 विभागों, चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभागों और नगर निगम के फंड में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। सीबीआई को छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात मिले हैं। मामले में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और निजी कंपनियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। ओडिशा विजिलेंस ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठनाथ बेहरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। 1999 में जूनियर इंजीनियर के रूप में 6000 रुपये सैलरी से नौकरी शुरू करने वाले अधिकारी के पास आय से कई गुना अधिक संपत्ति मिली है। छापेमारी में 5 बड़ी बहुमंजिला इमारतें, 13 प्लॉट, सोने के गहने और बैंक लॉकरों से करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गुजरात के सूरत शहर में एक ज्वेलरी निर्माण इकाई में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सुपरवाइजर और 3 मजदूर टैंक में सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस के संपर्क में आते ही सभी बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में दम घुटने की वजह सामने आई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारण का पता चल सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए लापरवाही की भी जाँच की जा रही है। दिल्ली में हाल के दिनों में सामने आई आग की घटनाओं के बाद अब भोपाल में भी बड़ा हादसा टल गया। राजधानी के लाल घाटी इलाके में स्थित 3 मंजिला एलआर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। किचन से शुरू हुई इस आग ने कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां और 3 वाटर टैंक मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि किचन में रखे 4 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।